हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है रात के 10 बजे से। और 10 बजे तक मैं फ्री हुई, अपने बच्चों को सुला के सारा काम हम पहले ही हो गया। उसके बाद अपने बच्चों को सुलाई, फिर मैं अपने पढ़ाई के लिए फ्री हो जाती हूँ। फिर मैं लग जाती हूँ अपने पढ़ाई में। जो मैं फ़िलहाल ब्लॉग शाम का शूट करना बंद कर दी थी, लेकिन फिर अपना कंटिन्यू कर ली, क्योंकि सुबह कभी जगती हूँ, कभी नहीं जगती हूँ, कभी तबीयत ख़राब हो जाती है। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम आ जा रहे हैं। जो आजकल तबीयत ठीक नहीं रह रही है, तो सोच रहे हैं डॉक्टर को दिखाने को, बट मुझे दवाई से बहुत डर लगता है। दवाई खाने से ना मेरे गले में जाके चिपक जाता है, इसलिए मैं जल्दी दवाई नहीं खाती, इसलिए डॉक्टर के पास जल्दी जाना भी नहीं चाह रही। तो यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सुबह थोड़ा बहुत एक आध दिन हो जा रहा है, गैप हो जा रहा है। इसलिए मैं सोची कि प्रॉपर कंटिन्यू अपना शाम को तो डेली ही रहते हैं, और सुबह सुबह कभी भी गैप हो जा रहा है तबीयत की वजह से। तो ऐसे ही अपनी पढ़ाई, जब भी मेरे को टाइम मिलता है तभी मैं अपना लग जाती हूँ पढ़ाई के लिए। और टाइम मैं देखती नहीं हूँ कब मेरे को टाइम मिल रहा है, बस अपना फिक्स है कि मुझे पढ़ाई करनी है। और मैं कैसे जग जाती हूँ सुबह, या फिर इतना देर तक पढ़ लेती हूँ, और कैसे मैनेज करती हूँ अपनी पढ़ाई, सब मैं आप लोग के सवालों के जवाब दूंगी। जो फ़िलहाल एक कमेंट बार बार आता है कि मैं इतना सुबह कैसे जग जाती हूँ। फ़िलहाल मैं जग जाती हूँ, मेरे दिमाग में एकदम, मतलब एकदम मुझे टारगेट है कि मुझे जॉब पानी है। एकदम दिमाग में मेरे चढ़ा हुआ है, एकदम मेरे को चढ़ा है कि इस बार का एग्ज़ाम अच्छे से देना है। जो मुझे सुकून से नींद भी नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों। जब भी मैं सोने भी जा रही हूँ ना, तो नींद नहीं आ रही है जल्दी। मैं बहुत आजकल परेशान रह रही हूँ अपनी पढ़ाई से लेके। जब भी मैं फ्री हो रही हूँ या फिर नींद नहीं लग रही है, तो बैठ जा रही हूँ पढ़ाई के लिए। जो रात के कभी 2 बज जा रहे हैं, कभी 3 बज जा रहे हैं, कभी 1 बज जा रहे हैं, ऐसे पढ़ाई मेरी हो रही है। जो शाम से पढ़ते पढ़ते एकदम सुबह हो जा रही है, और सुबह मैं करीब 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4 घंटे आजकल सो रही हूँ। जो मेरे को नींद नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों। जो ये प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आती है, तो भाई सर दर्द होता ही होता है। तो मेरा सर भी दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही है आजकल, पता नहीं क्यों ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। घबराहट भी हो रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बट दवाई की डर से मैं जाना नहीं चाह रही हूँ कि मुझे दवाई खाना पड़ेगा। तो बस यही रीज़न है। जो कभी हो पा रही है सुबह की पढ़ाई, कभी नहीं हो रही है, लेकिन ज़्यादातर मैं सुबह जगती हूँ। और फिलहाल कैसे जग जाती हूँ वो मैं आप लोग को बताई ही हूँ, कि सुबह मेरा ऑटोमेटिक नींद खुल जाता है, बिना अलार्म का ही खुल जाता है। कि मैं शाम को सोच के सोती हूँ कि मुझे सुबह इतने बजे जगना है, ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगी। आप एक बार ये ध्यान कीजिएगा, रात में ना सोने से पहले ये सोचिए कि मुझे सुबह इतने बजे जगना है, 4 बजे जगना है, 3 बजे जगना है। दिमाग में बिठा के एक बार सोइएगा, सुबह ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगा उस टाइम पे, बिना अलार्म का खुल जाएगा। और भले ही आप दोबारा से सो जाओ, लेकिन नींद तो खुल जाएगा उस टाइम पे, ये गारंटी है एकदम। और मेरा खुल जाता है तो मैं सोती नहीं हूँ, भले ही नींद आती रहे, मैं उठ के अपना बैठ के अपना चल देती हूँ पढ़ाई के लिए। तो ऐसे मेरी डेली का रूटीन चलता रहता है, और पढ़ाई के लिए मैं अपना जग पाती हूँ। तो आप लोग को सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि मैं कैसे जगती हूँ। तो ऐसे ही डेली मेरी पढ़ाई चलती है, जो मैं एकदम कड़ी मेहनत से अपनी सिचुएशन चेंज करना चाहती हूँ। और आप लोग भी अगर फार्म भरे हैं ना, तो मेहनत करिए, क्योंकि इतना लंबा टाइम कभी भी किसी फार्म के लिए नहीं मिलता है। मिलता है लेकिन वो फिक्स नहीं रहता है, कब तक एग्जाम हो क्या हो, वो एकदम चला ही जाता है। जैसे मैंने टीजीटी पीजीटी का भर रखा है, उसका पता ही नहीं है कब क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं है। और वो पेपर होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता। जैसे 2016 में टीजीटी पीजीटी का फार्म आया था, वो 2021 में एग्जाम हुआ। तो यही 2022 का भरे हुए हैं, अब ये पता नहीं कब होगा, पता नहीं। तो इस पे मैं मेहनत अभी नहीं कर रही हूँ, अभी मैं आर के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि ये पता है कि इसका नवंबर में होने वाला है। अभी फिलहाल जुलाई अगस्त सुनाई दे रहा था, लेकिन अब नवंबर में होने वाला है, तो अपना प्रॉपर चांस है, टाइम है, तो अच्छे से एकदम मैं लगी हुई हूँ अपना टॉपिक और टारगेट के हिसाब से। और टारगेट मैं कहाँ से फॉलो करती हूँ, तो टारगेट इन फोकस सिविल एकेडमी, वहाँ से मैं फॉलो करती थी। फिलहाल अभी टारगेट नहीं पढ़ रही हूँ, अभी मैं अपने अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, थियरी देख के, और पूर्वावलोकन, ये सब मैं मिक्स करके अपना टॉपिक वाइज पढ़ती रह रही हूँ। ये सब तैयार कर रही हूँ अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको अच्छे से याद करने की कोशिश कर रही हूँ। और टेस्ट वहीं पे होते हैं। इन फोकस सिविल एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेंगी, वो टेलीग्राम लिंक भी है, उससे जुड़ जाइए, उससे मतलब शेयर करते रहते हैं लिंक। टेस्ट जब ओपन होता है तो उस पर लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके टेस्ट दे सकते हैं। तो ऐसे पता चलता है कि इतना तैयार है क्या नहीं है। तो फिलहाल मैं एक बार ही दी थी, जो मुझे आइडिया लगा कि मैं पढ़ी नहीं हूँ, इतना ही क्वेश्चन कर पाई और टाइम नहीं मिल पाया। तो फिलहाल अभी मैं दोबारा टेस्ट नहीं दी हूँ। अब हर संडे टेस्ट होता है। अगर आप लोग की तैयारी है तो अच्छे से अपना प्रिपरेशन करते रहिए। और फिलहाल प्री मेंस वो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाते रहते, फिलहाल सही लगता है मुझे। लेकिन अभी मैं जो पढ़ रही हूँ वो हिस्ट्री का ही पढ़ रही हूँ, मध्यकालीन इतिहास। जो सुबह मैं अपना एक रीडिंग लगाई, जो थियरी पढ़ रही थी, और बाकी उसका मैं अभी नोट्स, जो थियरी अभी पढ़ी उसका नोट्स नहीं बनाई, तो साथ साथ थियरी बनाना है, नोट्स बनाना है, सब कर रही हूँ। जो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर नोट्स भी बना रही हूँ, फिर उसका क्वेश्चन भी पढ़ रही हूँ, सब कुछ। तो अभी मैं बैठी हूँ क्वेश्चन का एक रीडिंग लगाने के लिए, जो इसको रीडिंग करने के बाद फिर मैं नोट्स बनाऊँगी और थियरी पढ़ती हूँ।
जिस टॉपिक का मैं थ्योरी पढ़ती हूँ उसका मैं नोट्स बनाती हूँ और पूर्वालोकन से सारे क्वेश्चन मैं रिपीट करती हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन में लिख चुकी हूँ और भी युद्ध का बुक मैं दिखा रखी हूँ। फिलहाल एक लोग कमेंट करी कि मेरे सवाल का या कमेंट का रिव्यू नहीं करी जो बुक का था, तो वो मैं जिस दिन आप कमेंट करी थी उसके नेक्स्ट डे ही वीडियो, मैं डेली वीडियो बनाती हूँ तो नेक्स्ट डे वाले वीडियो में ही मैं वो बुक दिखा देती। फिलहाल जो मेरे पास बुक रहता है, अगर आप लोग देखने को बोलते हैं कमेंट करते हैं तो मैं सेम डे ही जिस दिन वीडियो रहता है उस दिन मैं आप लोग को दिखाई देती हूँ, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं ना तो उनको हेल्प हो सके। और बुक लेने से पहले ना मैं भी बहुत सोचती हूँ, सर्च करती हूँ, जो नहीं मिल पाता है कि कैसा कौन सा बुक है। तो ऐसे ना अगर किसी से देख लो या फिर यूट्यूब पे देख लो, कहीं भी देख लो, तो आइडिया मिल जाता है कि बुक कैसा है, तो अच्छे से ले पाते हैं और तैयारी कर पाते हैं। तो बुक सही था जो मैं दिखाई। और फिलहाल पूर्व युद्ध का वही एक क्वेश्चन है, आंसर है उसका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो ऐसे ही बस है जैसे पूर्वालोकन है वैसे सेम है। तो वली इसमें आरो यारो का ही क्वेश्चन है और पूर्वालोकन में जो है कि सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, बस यही डिफरेंट है। तो बाकी इसमें है कि हर साल का क्वेश्चन है, जो 5-6 सालों का क्वेश्चन है यूथ में। तो बस ऐसे ही है बुक, आप देख सकते हैं, अच्छा होगा, ले सकती हैं। तो फिलहाल इधर हम लोग थोड़ा चले गए हैं, कुछ शॉपिंग करनी है जो मैं बच्चों को छोड़ी हुई स्कूल, और अपना चले गए हैं। तो ये बताइए कपड़े में से कौन से कपड़ा अच्छा लग रहा है जो मैं लेने वाली हूँ। तो फिलहाल बताइएगा ज़रूर, जो मैं पहनूंगी तो दिखाऊंगी। फिलहाल ले लिए हैं फाइनली। अभी हम लोग आ रहे हैं घर, बच्चों को लाना है, जो टाइम पे एकदम पहुँच के भाग भाग के आए। इधर बेटे को ला ली और बेटी को भी लाना है, और घर आके फास्ट फास्ट खाना बनाए क्योंकि खाना सुबह नाश्ता वही हम लोग कर रहे थे, मसाला डोसा का। और अभी ये आके दाल चावल बना दीजिए, दाल फ्राई कर रही है, दाल ऑलरेडी हो गया है, जो आने के बाद फास्ट फास्ट एकदम बनाई आधा घंटा में। और आज हमारा लंच दाल चावल होगा, क्योंकि दाल चावल हम लोग जल्दी खाते नहीं हैं, पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्यों। दाल चावल बच्चों के लिए मैं खिचड़ी हमेशा बनाती हूँ, जो आप लोग के साथ हमेशा मैं बताती ही रहती हूँ कि मैं बस रोटी सब्जी खाना ही पसंद करती हूँ। तो इधर मेरी बेटी की भी छुट्टी हो गई फाइनली, आज बच्चों की एकदम से छुट्टी हो गई, समर वैकेशन हो गया और घर पर ही रहने वाले हैं। जो अब से रूटीन दूसरा हो जाएगा, जब भी घर आ जाते हैं बच्चे ना तो दूसरा रूटीन हो जाता है। और देख सकते हैं मेरी बेटी 3rd पोजीशन पे आई है स्कूल में, जो क्रेयॉन कंपटीशन का हुआ था, ऑयल पेस्टल कलर का ना, नेचर का मैं दिखाई थी आप लोगों को वीडियो में कि ये बनाने वाली है, घर पे प्रैक्टिस करवाई थी मैं, तो उसमें 3rd पोजीशन पे आई है। तो फिलहाल बस आज हमारा लंच रेडी हो गया, फिर हम लोग खाए पिए, बच्चों को मैं सुलाई, फिर मैं अपना लग गई पढ़ाई के लिए। तो इधर देखिए सब फैला वला के ऐसे ही पड़ा है, बस ऐसे ही रहने देती हूँ मैं। जब भी आती हूँ बस बच्चों को खिला पिला के मैं सुला देती हूँ, फिर उसके बाद सब अरेंज करती हूँ। तो दिन में मेरे को नींद नहीं आती। जो आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप दिन में नहीं सोती, तो मैं नहीं सोती, बस 5 मिनट जब भी बच्चों को सुलाती हूँ तो ही सोती हूँ। उसके बाद ऑटोमेटिक मेरे को 5 मिनट बाद नींद खुल जाती है, फिर मैं लग जाती हूँ अपने पढ़ाई में। तो फिलहाल चलती हूँ मैं अपना नोट्स बनाने। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बस इतना ही छोटा सा, कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।